अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जो पेंशनर हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त एक तहरीर है और आपको मालूम होना चाहिए कि आप पेंशन सही ले रहे हैं या आपकी पेंशन जो है वो आपको कम मिल रही है। तो ये एक साथी हैं, उन्होंने ये एक शेयर किया है और बड़ा ज़बरदस्त है, मुझे अच्छा लगा तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है इससे किसी जो है पेंशनर को फ़ायदा हो जाए और उसको मालूम ही ना हो कि वो कम पेंशन ले रहा है। या आप ज़रूर पढ़िए, तमाम पेंशनर पढ़िए और अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो इस पे अमल करें। इंशाल्लाह ताला आपको जो पेंशन से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आपका मसला हल हो जाएगा। क्या आपको पेंशन सही मिल रही है? आपको ये पता ही होगा कि पेंशन की रकम की बुनियाद क्या है। एक तो मुलाजमत का अरसा कितना था और दूसरा रिटायरमेंट के वक्त पेंशन वाले अमालमेंट कितने मिल रहे थे। इन अमालमेंट की तफसील जो आपकी LPC होती है, लास्ट पेड सर्टिफिकेट जो होता है में मौजूद होती है। याद रहे कि लास्ट पेड सर्टिफिकेट में दर्ज की गई रकम ने पेंशन वाले अमालमेंट में शामिल होती है, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो नहीं होती। मिसाल के तौर पर हाउस रेंट और कन्वेंस अलाउंस जो है ये पेंशन में वाले अमालमेंट में शामिल नहीं होते। इसके बरअक्स ऐसा भी होता है कि पेंशन के लिए इन रकूम को भी अमालमेंट में शामिल कर लिया जाता है जो पेंशनर को अमली तौर पर रिटायरमेंट के वक्त नहीं मिली थी। मिसाल के तौर पर अगर कोई पेंशनर 1 जून से 30 जून तक या 1 जून से 3 नवंबर तक के दौरान रिटायर हुआ है तो इसकी बुनियादी तनख्वाह बेसिक पे में वो सालाना इंक्रीमेंट भी शामिल कर ली जाती है जो इसको रिटायरमेंट के साल की 1 दिसंबर को मिलनी थी। अगर वो रिटायर ना होता, ये देख लें, ये बड़ी पॉइंट की बात है, अगर वो रिटायर ना होता तो उसको वो जो इंक्रीमेंट मिलना था वो भी शामिल किया जाता है अगर 1 जून से 30 नवंबर के दरमियान में रिटायर हो। ऐसा भी हुआ है कि किसी अलाउंस को देते वक्त हुकूमत ने तो उसे पेंशन वाले अमालमेंट में से बैर रखा, लेकिन बाद में अदालती अहकामात के तहत ऐसे अलाउंस को भी पेंशन वाले अमालमेंट में शामिल कर लिया गया। इसकी एक मिसाल कास्ट ऑफ लॉन्ग अलाउंस जो है ये अलाउंस हुकूमत ने 1995 से दिया था और 2001 पे स्केल के तहत 11/12/2001 से ख़त्म कर दिया था। इस तारीख से कबल रिटायर होने वाले मुलाजमीन ने अदालत से रुजू कर लिया कि इस अलाउंस को इनकी पेंशन वाले अमालमेंट में शामिल किया जाए। अदालती फ़ैसला की तामील करते हुए फेडरल हुकूमत ने 2011 में अहकामात जारी किए। ये देखें, इतना अर्सा ये केस चलता रहा। इस अलाउंस को 11/12/2001 से कबल रिटायर होने वाले मुलाजमीन की पेंशन अमालमेंट में शामिल कर लिया गया। इस तरह जो असाब 1991 और 1994 वाले पे स्केल नाफिज होने से 1 साल कबल तक रिटायर हो गए थे, इनके लिए भी अहकामात जारी किए गए थे जिसमें मैंने वीडियो भी बनाई है ये वाले। और इसी रेफरेंस को कोट करके अभी भी लोगों ने एप्लीकेशन दी थी, लेकिन फ़िलहाल वो रिजेक्ट हो गई है और आगे देखें, अल्लाह ताला करे कि अभी दोबारा उस पर अमल दरामद हो जाए, जिसके तहत ये स्केल इसी साबका तारीख से लागू हो गए जिससे वो रिटायर हुए थे। इस तरह इनकी पेंशन वाले अमालमेंट में और इसके नतीजा में पेंशन में अच्छा खासा इजाफा हो गया था। जिन पेंशनरों को इन अहकामात का पता चला गया उन्होंने दरख्वास्तें देकर अपनी पेंशन में इजाफा करवा लिया, लेकिन इस अदालती और दीगर अहकामात से लाइल्म बहुत से पेंशनरों को अब तक मुतलका इजाफे के बगैर ही पेंशन मिल रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेंशन को तफसील से परखा जाए तो बराए करम मुझसे रब्ता करें। ये एक साहब हैं जी, आगा अमीर अहमद साहब, ये इनका नंबर भी है और ये जिस तरह ये कह रहे हैं कि ये एग्जेक्टिव हैं, मेंबर एग्जेक्टिव कमेटी हैं, तो बातों से भी लग रहा है कि इनको दस्तरस हासिल है इस अपने फील्ड में। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो इनसे रब्ता करें, ये इनका नंबर है और ये जिस तरह इन्होंने कहा है कि ये फ्री ऑफ कास्ट आपकी हेल्प करेंगे और अगर इनके कोई चार्जेस हैं भी सही तो अगर आपका फ़ायदा होता है तो फिर तो कोई नुकसान नहीं है। तो उम्मीद है आपके लिए ये हेल्पफुल होगी। मेरी कोशिश होती है कि अगर कोई भी जो एम्प्लॉइज़ के लिए अच्छी खबर मिले जिससे उनका कोई फ़ायदा हो सके वो आपके साथ शेयर किया जाए। तो ये मुझे एक अच्छा ये एक डॉक्यूमेंट्स मिला था तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आप ख़ुद इनसे रब्ता कर सकते हैं। देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।